अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और काफी लंबा गैप हो गया हम लोगों का क्लास में। ठीक है, तो शुरू किया जाए। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या और किसे कहते हैं, कैसे क्या है, हमने समझाया हुआ, बताया हुआ है। अगर मान लेते हैं तुमको कुछ भी किसी भी तत्व पर दे दिया धनायन लगाकर, सपोज दैट आर एच दे दिया, आर एच पर 5+ दे दिया, जेड बराबर 4, नहीं आर एच वाला भी नहीं लगाते हैं, अपवाद वाला भी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा आराम से चलते हैं। एम एन पर 2+ दे दिया, 2+ जेड बराबर 25। इसका कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो क्या करेंगे? धनायन ऊपर दिख रहा है, कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तीनों नियमों से। क्या किया जाएगा? तो सबसे पहला काम है भैया, आप बाउ के नियम से करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे? प्लस को हटा दें, प्लस को हटा लेंगे। जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना? जो नॉर्मल है, सबसे पहले मूल परमाणु का करते। सिद्धांत में हमने ये लिखाया था कि धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हम किसका कर लेते हैं? उसके मूल परमाणु का, यानी प्लस को हटाकर कर लेते हैं पहले, तब बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d। देखो भैया 10 10 20 तो हो गया। बचा कितना हमारे पास है? 5 ही है ना, तो इसको कितना दे देंगे हम? 5, तो कितना हो जाएगा लल्ला? 25। काम खत्म। ये हमने किसका किया? मूल परमाणु का। अब इसके बाद बारी आती है धन आयन की करने की, MnZ बराबर 25 का। तो क्या कहता है कि जितने धन आयनों की संख्या है, जितने किसकी संख्या है? धन आयनों की संख्या है, उतना ही इलेक्ट्रॉन के बाह्य कोश से घटाइए, उपकोष नहीं। फिर से रिपीट करें, उपकोष नहीं बोल रहा है, बाह्य कोश से। तो बाहरी कोश कौन है लल्ला इसमें? है देखो, एसपीडीएफ को कोश कहते हैं, तुमको लग रहा है जैसे करें ना। बाहरी कोश मतलब आखिरी संख्या में से। तो आखिरी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 है ना आखिरी संख्या। उपकोष के आगे कोषों की संख्या होती है, तो बाहरी संख्या कितनी है? 4 है। तो इस चौथे एस में से कितना घटाना हमको भैया? जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि लिख देंगे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s 0, 3d 5। मामला समझ आ गया? ये भैया द्वितीय इलेक्ट्रॉन तो यस पर द्वितीय था ना, हम 2 तो घटा दिए, काम खत्म हो गया, बन गया हमारा Mn पर 2+ का। अब इसी का क्या करेंगे हम? बोरबरी। पहले कोष में कितना? 2, दूसरे कोष में कितना? 8, तीसरे कोष में देखो बच्चा 3 3 3, यहाँ पे 6 2 8 8 5 13, यानी 2 का 8 का 13 होगा। मामला समझ में आ गया जी? फिर उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे आगे, बोरबरी के बाद, बोरबरी के बाद आएगा हुंड। इनका हुंड के नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा लल्ला? हुंड के नियम के अनुसार थोड़ी सी, और 1s² 2s², 2p6, 2p6, अरे यहीं पर है नौका जी, इसी में है, कहां घबरा कर भागे जा रहे हो? 3p6, 4s में तो कुछ है ही नहीं, 3d पर 5, डी के कितने? 5, 1 2 3 1 2 3 4 1 5 बन गया, ठीक है ना? अब समझते हैं लल्ला क्या होगा, कैसे, कितना इलेक्ट्रॉन भरना हमको है? 2, तो पहले एक सीधा दूसरा उल्टा, एक सीधा दूसरा उल्टा, 6 है। तो हुंड ने कहा था कि तब तक जोड़ा नहीं लगाएंगे जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में न भर जाए। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें कितना? 1 1 2, तो इसमें कितना? 1 2 3 4 5 और 6, कितना? 5 है। तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया एक एक करके हम लोगों ने सबसे पहले। ठीक, भरने के बाद अब क्या हुआ?
6 पर। मतलब इसके आगे का तुमको वो कार्यक्रम पता है? नहीं पता है क्या? क्या करना होता है भैया? इसके बाद तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी का मान कितना कोई बताएगा? 1 2 3 4 5, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके जोड़ा नहीं लगा है। और चुंबकीय गुण कैसा थी? चुंबकीय गुण कैसा है? अनुचुंबकीय। वेरी गुड। कैसे तुम लोगों को पता चलेगा कि दिस इज द अनुचुंबकीय? क्योंकि अयुग्मित है। हमने बताया था अगर और अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, और पूरा लगा है जोड़ा तो कैसा होगा? ये बेल्ट ठुकने में पूरा भरा रहता, जीरो रहता तो प्रतिचुंबकीय, और अयुग्मित है तो कैसा होगा? अनुचुंबकीय। ठीक है ना? सॉरी राम, गर्मी रे गर्मी। और फिर उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाएगा तुमसे, तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते, म्यू इक्वल टू रूट एन, एन प्लस कितना होता है? 2, और एन का मान यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 5 प्लस 2 5 2 7 7 पंजे 35 dm हो गया। कोई कठिन है क्या? चलो ये तो छोटा सा हमको धनायन लगा के दिखा, तो फिर बड़ा धनायन कम लगा के दिखाते, कुछ बताते हैं, है ना? पहले छोटा सा धनायन हमको लगा, इसको उतारो इतना, तुम लोग एक हमको लगा के दिखा दो। हाँ भैया, डीएम मतलब मात्रा के जोहर पर मैग्नेट्रॉन होता है, इसका मात्रक पूरा नाम जोहर पर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना? लिख देते हैं, पहले इसका लगाओ। इसका दोनों छोटा सा देते हैं जी। हरे राम हरे राम। चलो एल्यूमिनियम 3 प्लस का करके दिखाओ, जेड बराबर 13 का पूरा कंप्लीट करना। हमने दिया है सबको एल 13 का करने के लिए, कुछ लोगों ने कर दिया और कुछ लोग नहीं कर पाए। जो लोग कर दिए उनके लिए बहादुरी है, जो नहीं कर पाए वो देखे समझे फिर लगा देंगे, उनके लिए बाद में बहादुरी का शब्द आएगा। जेड बराबर 13 है। हमने क्या कहा भैया कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करना हो, किसी को धन लगा हो, तो उसका सीधा सीधा रूल है, क्या करना है? पहले प्लस को हटा कर करिए। जेड बराबर कितना करिए? 13 का। 13 का करेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p पर कितना हो जाएगा जी? 1 ना। ये तो 13 सामान्य तरीके से हो गया, लेकिन हमको कह रहा है कि एल के ऊपर कपार पर कितना प्लस लगाना है? 3 प्लस का करना है। तो धनायन का रूल क्या कहता है कि किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम सबसे पहले उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, और जितने धनायन की संख्या होती है, धन मतलब जुड़ना होता है ना, एक केमिस्ट्री में उल्टा सब कुछ चलता है, प्लस का मतलब घटाया जाता है। तो तुम कहोगे कि सर जी ये प्लस का मतलब जोड़ना चाहिए, घटा रहे हैं बार बार, कहा है? तो समझो प्लस क्यों आया पहले, इसके ऊपर सिर्फ प्लस इसलिए क्योंकि इसने 3 गो इलेक्ट्रॉन क्या किया? किसी को दे दिया। हमारे पास 13 रुपया था, हमने 13 रुपया किसी को दे दिया, तो हमारे पास पैसा बढ़ा कि घटा? घटा ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन घटाया जाता है, न कि इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। मामला समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन दूर रखना कि प्लस का मतलब जुड़ना होता है, घटा क्यों रहे हैं बार बार? तो घटा इसलिए रहे क्योंकि 3 गो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया? खुशी खुशी में बांट दिया, लुटा दिया। और लुटा दिया तो 13 कैसे कर बचेगा? 10 है ना बचा। तो अब क्या करेंगे? तो घटाएंगे कहां से? तो आखिरी कोष से। आखिरी कोष, आखिरी कोष का मतलब आखिरी गिनती से। तो आखिरी गिनती 1 2 2 3, 3 वाली ना आखिरी गिनती आ रही है, ये 3 के पहले कौन आ रही है? नहीं। तो 3 वाले में सबसे आखिरी वाले में तो घटाएंगे, तो आखिरी वाले में क्या है? टी है। तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, हाँ भैया 3s है और 3p है। कब घटाना है जी? 3 को घटाना है। तो सर जी 3 को घटाने का मतलब तो यह ना हो रहा है कि हेजा से ए को घटेगा, पी पर तो घटा पाएंगे? तीनों घटा देंगे मैं जबरदस्ती नहीं। ए को घटेगा यहाँ से, अभी कौन बचा हमारे पास? 2 को। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे 3s है, 3s में से कितना घटेगा? 2, तब में जाकर होगा टोटल 3। तो 3s पर कितना हो जाएगा यहाँ पे?
0, तो यहां से 2 और यहां से 1, 2 1 कितना घट गया 3, तो ये बन गया 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 किसका al पर 3 प्लस का। अब बोर्ड बड़ी क्या करना है, तो पहला कोष में 2 और दूसरा कोष में कितना 8, तीसरा कोष तो गायब हो गया जी। उसके बाद जरा देख लो गौर से दुनिया वालों, हुंड का 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन भर के जोड़ा लग गया, एक भी अयुग्मित बचा क्या 0, जब अयुग्मित है ही नहीं तो कैसा होगा यह प्रति चुंबकीय, और इसका मान कितना हो जाएगा फिर 0, क्योंकि भैया 0 0 + 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 bm। मामला समझ में आ गया, चलो जी उतार लो, आया ऐसा ही सबका मैच करा लो। ए मधुमक्खी भाग गया, देखो एक बड़ा हम देखते हैं थोड़ा सा, RH Z बराबर 45 और ऊपर दिया गया 6+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो एकदम आराम आराम से पहले देखो, उसके बाद लिखना है तो मारेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे लल्ला, पहला काम अपना क्या, पहला स्टेप क्या अपना, प्लस को हटाकर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जनरल सामान्य तरीके से। हम कहेंगे अच्छा ठीक है सर जी, सामान्य कह रहे हैं, इसका मतलब कि हम RH करेंगे Z बराबर कितना 45 का। किसके नेम से करेंगे काउंटिंग, सबसे पहले आप बाऊ, बोल बड़ी कहां चले जाएंगे, आप बाऊ के नेम से सबसे पहले करेंगे, यही है ना। चलो हमारे पास क्या रुपया है 45 इलेक्ट्रॉन है, 45 रुपया बांटना है। भिखारियों का क्रम पता है कौन कौन से हैं, 1s ईमानदार है 2 दूसरे से नहीं लेगा, 2s ये भी ईमानदार है 2 को लेगा, 2p ईमानदार है 6 लेगा, 6 से कम चलेगा लेकिन 6 से अधिक नहीं। तो ये भरपूर पैसा हम पूरा ना देते चलेंगे जी, हमको पता है कि ये 4 को लेगा गुलाब जामुन, या 2 को लेगा, या 1 को लेगा, या 5 को लेगा, तो सबको शुरू में देते चलेंगे। अब तुम पीछे बैठा, तुम्हारे आवश्यकता से कम पड़ा, हम क्या करेंगे, शुरुआत में जिसको जितनी जरूरत हम सबको बांटते चलेंगे। पीछे बैठे तुम जानो भैया, तुम्हारी गलती वही है, जिसको जितना शुरुआत में चाहिए उसको उतना देंगे। 3s स्क्वायर 3p 6, 4s स्क्वायर 3d 10, 3 10 के बाद आएगा 4p 6, 5s स्क्वायर 5s स्क्वायर के बाद आ जाएगा 4d 10 20 30 8 38, तो बांट दिए हम लोग, 38 बांट दिए, तो 38 और 7 बचा ना, तो डी को चाहिए 10, 7 बचा है, तो 7 का 7 पूरा दे देंगे ना भैया, हो गया। अब तुम यहीं पर घटाना शुरू कर दोगे, हो जाएगा गलत, पूछो क्या है, RH कौन है, अपवाद है, 41 42 44 45, याद करो अपवाद में हमने लिखवाया था क्या, RH क्या है अपवाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिए गलत है। अपवाद वाले कौन कौन से तत्व थे, कुछ लोग थे उस समय, कुछ लोग नहीं थे, लिख देते हैं फिर भी, नब मू रू रह पढ़ आज ला, पैर वाला पट उ कर, ये सारे के सारे तत्व कैसे हैं, अपवाद हैं। और हमने इसका सिद्धांत लिखाया, इसका थ्योरी लिखाया, इसका डेफिनेशन लिखाया, सारा कुछ लिखाया हमने। तुम लोग पढ़े हो, इधर कौन कौन पढ़ा है, तुम पढ़े ही हो, तुम पढ़े हो ना अपवाद वाला, तुम पढ़े नहीं किए, गायब रहे हो। तो RH क्या है, अपवाद है। देखो अपवाद क्या होता है, एक लड़का होता है ना घर में ऐसा कि अपना हिस्सा खा जाता है, तब तो अपने छोटे भाई या बड़े बहन का भी हिस्सा खा जाता है छीन कर, ताक में रहता, मान लेते उसके मम्मी उसका हिस्सा रखी है कि आएगा तो खाएगा, ये अपना खा गया जल्दी जल्दी, और खा कर तो वो देखे कहाँ ऊपर खायल रखल कहाँ गल, वो तो छीन कर खा जाएगा, पेट ना भरेगी इसका। तो वैसे ही अपवाद वाले हैं सब, ये जो बाहरी उपकोष है ये आधा से कम यदि रही तो अपने आप के आधा भरल चाहिए, और आधा से अधिक भर ले पेट तो पूरा भर लें। जैसे कहे तुम खाने गए, खाना मान लेते हैं और ना खा पे तो आधो पेट ना तो खा पाए, आधा पेट से कम खाए हो तो आधो पेट ना खा पाए, आधा पेट से तो जाएगा और भर पेट ना खा पाए। दोस्त कंडीशन आती है, आधा से कम खाए तो कभी आधा नहीं खा पाए, और आधा से नहीं खा तो कभी भर पेट नहीं खा पाया। वैसे यहां पर भी कंडीशन है, अगर आज बाकी सबके लिए नहीं है कि नहीं, इतने के लिए बस, इन्हें के सब नहीं लगाने लगे, ये इतना अपवाद है सर, MO MB RU RS PD AG AL PT AU CU CR, इतने के लिए बस ये रूल है।
अगर इसका बाहरी कक्षा का कक्षक आधा से कम भरा रहेगा तो कितना भरना चाहेगा? आधा। आधा से कम रहेगा तो कितना भरी? आधा। और आधा से अधिक रहेगा तो कितना भरेगा? पूरा। तुम्हारी ये बात यहां पर भी लागू होगी। आधा से कम भरा तो आधा पेट भरना चाहता, आधा पेट से अधिक रहता तो पूरा भरना चाहता। तो कैसे पता चलेगा कि आधा से कम है कि आधा से अधिक है? देखो सबको पता है डी के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन? डी के ऊपर 10, तो 10 का आधा कितना होना लल्ला? 5। भाई आधा से अधिक है कि आधा से कम है? अधिक है ना? 7 है तो आधा से अधिक है ना वाला भैया। अब यह का कितना रहा? 3 रहा तो क्या कहते हैं? आधा से कम। मामला समझ आ गया ना? बस यही तक निकाले दिखाइए। तभी आधा से अधिक है तो क्या करना चाहिए अपने आप के? पूरा भरना चाहिए। पूरा भरना चाहेगा। पूरा भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो पड़ोसी से लेगा। किससे लेगा? पड़ोसी भी कहेगा लेवे का तो आधा ला, नहीं तो पूरा ले जा, हम एगो दूगो ना देगा, या तो आधा या फिर पूरा। रूल नियम हमने लिखवाया भरपूर अच्छे से, और एग्जाम्पल इन सबका हमने कराया हुआ, ऐसे बात नहीं है। तो ये भैया कहेगा कि यस के पास लेता है कि हमके 3 गो लेता है, ये को हमारे पास है, ले के एगो ला नहीं तो पूरा दोनों ले जा। तो मान लेते कि दोनों दे दिया इसको, समझो एक बात, मान लेते इसे दोनों ले लिया तो 9 हो जाएगा। कौन को जरूरत भाई? फोरियस के पास आया क्या भैया? एक इलेक्ट्रॉन रहता है, देगा कितना? कितना देगा? कहेगा 3 नहीं तो 6 देगा। कितना? 3 आधा, मतलब 6 का आधा 3 नहीं तो 6। कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है, रुका हम तो 3 ले, ठीक है, दो को वापस कर देगा, इससे 3 ले लेगा, और 3 लेकर कितना करेगा अपने आप को? 10। काम कर रहा हूं। मांगे भैया एक दो घर पड़ोसी ने जीवा क्या अपन घर छोड़ के जीवा गाजीपुर मांगे खाती के उससे चावल कम पड़ता, ऐसा ना तो पड़ोसी से निपटा गई ना, जाके हैजा से ले शुरू कर दे, शुरू से पड़ोसी से लेना शुरू करेगा, पहले पड़ोसियों से नहीं पड़ेगा तब आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ई जाकर सही हुआ, पहले गलत था, अब जाकर आरयू का सही। अब आरयू को कौ गो प्लस भैया? 6 गो प्लस। तो मन के 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से क्या करेंगे? घटावे के बाहरी कक्षा। अब बाहरी कक्षा केवल गिना का 4 है कि 5 है? सबसे आखिरी में 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5, आखिरी कक्षा केवल है 5। अपन हम लिख देते तो लोग बताइएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 4s स्क्वायर 3d 10 4p 3 5s स्क्वायर 4d पर 10। यही है ना? अब घटाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन घटाना लल्ला? 6 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो हम घटाएंगे पहले तो 5s में से ना, आखिरी कक्षा तो यह है, तो 5s में से कितना घटेगा? खाली बस दुइया घटाना केवल कितना था? 6। अभी घटा केवल कितना? 2, बचा कितना? 4। अब आएगा 5 के बाद कौन आएगा? 4 का नंबर ना, तो देखो 4 का आखिरी कौन है? 4 या से 4p है, 4d है, तो आखिरी 4 वाला कौन है? d का। तो d में से हम में से कितना घट जाएगी? 4, तो 6 बची। कितना बची? 6। अभी हो गया आरयू पे 6 परत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी का बोरबरी कर दो, इसी का हुंड कर दो, बाकी आगे कर दो, हो जाएगा। चलो उतार लो फटाफट। आज के लिए इतना ही, कल बात